नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शादी के समय माँ बाप को ऐसी कौन सी वस्तुएं होती है जो अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए। अगर वे उनको देती है तो उनका घर बर्बाद हो जाता है, साथ ही उनका घर भी खराब हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय होती है। अगर आपके अंदर भी ये कमियां छिपी है तो आप भी इनको तुरंत ही सुधार ले, वरना ये आपको कंगाल बना देगी। साथ ही आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में कही गई बातें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, साथ ही हमारे अच्छे बुरे का ख्याल भी रखती है। वास्तु खराब होता है तो आपको कोई काम नहीं बनता है। कई बार व्यक्ति इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन ये बातें सत्य होती है। लेकिन आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है कि कुछ बातें सच भी होती है, साथ ही कुछ गलत बातें अगर हम करते हैं तो हम कई प्रकार की समस्याओं में गिर जाते हैं। लेकिन हमें यदि पहले से इन बातों के बारे में पता हो तो हम कई प्रकार की समस्याओं और मुसीबतों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वास्तुशास्त्र और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो एक बेटी को कभी भी मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को और सुनने को मिलती रहे। साथ ही आपको बता दें कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितनी भी नई वीडियो हम बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं वास्तुशास्त्र की। अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से काम करते हैं, साथ ही घर परिवार में वास्तुशास्त्र के तरीके से रहते हैं, तो आपके घर पर अपार धन संपदा की उन्नति होती है। साथ ही आगे आपको बता दें कि अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपका घर दरिद्रता से भर जाता है, आपके जितने भी बनते हुए काम है वे बिगड़ जाते हैं और आपकी धन माया भी चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जितना भी कार्य करें उतना उचित होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं बेडरूम और वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ बातें आपके बेडरूम के बारे में, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बेटी को मायके से कौन सी वस्तु नहीं लेकर आनी चाहिए जो उसका घर बर्बाद कर देती है। साथ ही अगर वे ऐसी वस्तुएं बार बार लेकर आती है तो उसके घर की धन संपदा और पति का मान सम्मान भी चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि आपको भूलकर भी बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी नहीं आती है, और अगर आपके घर में लक्ष्मी आती भी है तो वह भी दरवाजे से ही वापस चली जाती है, क्योंकि इससे उनको अपमान महसूस होता है। साथ ही आपको बता दें कि आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको बिस्तर ऐसी जगह लगाना चाहिए कि आपके पैर दरवाजे की तरफ ना हो। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी बात। आपको कभी भी घड़ी को तकिए के नीचे या सिर के पीछे नहीं रखना चाहिए। इससे व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला बन जाता है, इससे उनके हर फैसले गलत हो जाते हैं और किसी भी काम में उनको सफलता हासिल नहीं होती है। साथ ही उनका मन भी खराब हो जाता है, नकारात्मक शक्ति उनके ऊपर हावी हो जाती है और उनके बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि बहुत से लोगों को अपने बेडरूम में फ़ोटो वगैरह लगाने की बहुत आदत होती है। तो आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र कहता है कि अपने घर में कभी भी अपने पूर्वजों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा करना आपके लिए आपसी संबंध खराब हो जाता है, और साथ ही आपको बता दें कि ये आपके लिए अशुभ भी हो सकता है। अब आगे आपको बता दें कि आपको घर के बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए। साथ ही अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती है, साथ ही आपका घर छोड़ के वो चली भी जाती है। इससे आपके घर पर दरिद्रता का वास हो जाता है, आपकी धन माया भी जाने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि मायके से एक बेटी को कभी भी नहीं लानी चाहिए, जिनका शास्त्रों में भी वर्णन किया गया है। शास्त्रों में भी इनके बारे में बताया गया है कि वे चीज़ें कभी भी एक बेटी को नहीं लानी चाहिए, नहीं तो ये पति की बर्बादी का कारण बन जाती है। ये हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बेटी को ससुराल में किसी चीज़ की कमी ना हो, उसे एक अच्छा ससुराल व प्यार करने वाले पति मिले, साथ ही ससुराल में उसकी बेटी का सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियाँ और खुशियाँ हो। लेकिन माँ बाप ही कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे बेटी और उसके पति के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। उनको जीवन भर दुख सहना पड़ता है, क्योंकि बेटी को दी गई कुछ चीज़ों की वजह से उनके जीवन में दुख आने लगते हैं। जैसे कि याद रखें कि बेटी को कभी भी मिर्ची ना दे, इससे रिश्तों में तकरार आने लगती है। आप चाहे तो सूखे मेवे फल अपनी बेटी को दे सकते हैं। दूसरी बात जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि भूल कर भी अपनी बेटी को विदाई के समय गैस चूल्हा ना दे, क्योंकि दहेज के सामान में आजकल सभी लोग सामान दे देते हैं, और जितना भी सामान होता है, क्योंकि गैस चूल्हा देने से बेटी ससुराल में अलग हो जाती है। इसलिए चूल्हे की जगह पर आप उसे कोई अन्य बर्तन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपनी बेटी को चाकू
कैंची, कोई भी नुकीली चीज़ या तेज़ धार वाली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, जिससे रिश्तों में तकरार आ जाती है। और आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र भी कहता है कि अपनी बेटी को हमेशा ऐसी चीज़ देनी चाहिए कि जिससे घर में खुशहाली आए, ना कि नकारात्मक शक्तियों का वास होए। और आपको बता दें कि चाकू छुरे अगर आप अपनी बेटी को देते हैं तो इससे नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है और इससे उसका घर बर्बादी के कगार पर चला जाता है। और अब आगे आपको बताते हैं कि एक ऐसी चीज़ की जो अक्सर माँ अपनी बेटी को देती है, वो है अचार। तो दोस्तों कभी भी अपनी बेटी को अचार ना दे, इससे रिश्तों में खटास आ जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कि अगर किसी बेटी को ये लगता है कि उसके मायके वाले उसके पति का मान सम्मान नहीं करते हैं, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपके घर वाले कुछ समय पश्चात ही आपके पति का मान सम्मान करने लगेंगे। उसके लिए रात को एक तांबे के बर्तन में पानी भरे और रात को उसे अपने पास रखकर सोए। ध्यान रहे तांबे का बर्तन ही आपको इस्तेमाल करना है। और आगे आपको बता दें कि इस बर्तन में आपको चांदी का सिक्का डालना है। अगर सिक्का नहीं है तो आप कोई भी चांदी का आभूषण भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप साधारण सिक्का कोई भी जल के लोटे में डाल सकते हैं। और सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए उस पानी को पी ले। इस प्रक्रिया से आपको प्रत्येक दिन करना है और कुछ ही दिनों बाद आप देखोगे कि आपके परिवार वाले, आपके मायके वाले आपके पति का मान सम्मान करने लग जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यही नहीं, आपको प्रत्येक दिन रात्रि के समय अपने पलंग के नीचे बर्तन में थोड़ा सा पानी अवश्य रखना है। इसे सुबह होते ही बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी किसी प्रकार का काला जादू या जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर आपके ऊपर नहीं होगा और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास भी होगा। और साथ ही अगर कोई आपके ऊपर मिथ्या दोष लगाता है तो वो भी आपके ऊपर सिद्ध नहीं होगा। इस उपाय के करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवादों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी और पॉजिटिव शक्तियाँ आपका विकास करने लगेगी। और आपको बता दें कि जितनी भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति होती है वह उस जल के थ्रू बाहर चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होने लगेगा। साथ ही माता लक्ष्मी का वास भी आपके घर में निरंतर बढ़ता जाएगा और आपके जितने भी रुके हुए काम हैं सभी बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का। और साथ ही आपको बता दें कि माँ और बेटी को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो अपनी बेटी को क्या चीज़ दे क्या नहीं दे, जिससे उसका घर भी बना रहे और कोई संकट भी उसके ऊपर ना आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि बागेश्वर धाम सरकार की और भी बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की।